हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इवन जो पुरानी वीडियोस हैं मेरे उस पे भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले कि मैम मैं सीए के लिए क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे याद नहीं रह रहा है एग्ज़ाम में मैं क्या करूँगी। ऐसे काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस मिले जिसमें बच्चे बहुत नर्वस हैं, खासकर जनरल अवेयरनेस को लेकर। तो देखिए, कुछ भी ज़्यादा हुआ नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, या तो हम होंगे बिगनर, ठीक है। यहाँ पर हम बिगनर किसको कंसिडर करेंगे? जिसने रिजल्ट आया उसके बाद से जीए पढ़ना शुरू करी, वो श्योर ही नहीं था कि उसका प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब पता चल गया प्री निकला है तो अब वो सीए पढ़ना शुरू करेगा। एक होगा जो थोड़ा एवरेज होगा, ठीक है। ये वो है जिसको पता था उसका प्री निकल जाएगा, उसने जीए उसी दिन से पढ़ना शुरू कर दी। अब मैं कंसिडर करती हूँ आप इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहे हो, या तो आपने थोड़ा बहुत अभी पढ़ना शुरू कर दिया होगा और या आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके होगे, ठीक है। बट स्टिल आप नर्वस हो। आपको प्रॉपरली करना क्या है? ज़्यादा सोर्सेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारी पीडीएफ्स आती हैं, मैंने खुद देखा टेलीग्राम पे, रोज़ एक नए सोर्स की पीडीएफ आ जाएगी, आपको दिखा देगा टॉप 500, टॉप 300, टॉप 400 क्वेश्चंस ऑफ दिस एंड दैट। तो ये यार, ये सब आपको नहीं करना है। आप कितने ही कर लोगे, 400 उसमें करोगे, दूसरे 400 किसी और में करोगे, क्वेश्चंस तो सेम है ना। रिपीटेडली आप एक ही महीने का ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको कुछ नया नहीं मिलेगा वहाँ पर, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आपको नहीं मिलेगा। सो बेटर टू रिड्यूस योर सोर्सेज एंड इंक्रीज योर रिवीजन पोर्शन, ठीक है। तो आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले हमें मंथ्स, कौन से मंथ्स इंक्लूड करने हैं अपने इसमें प्रिपरेशन में। तो हमको सबसे पहले देखो, सितंबर हम मान के चल रहे हैं। अगर हम आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो सितंबर 15 तक हमको लेना है, ठीक है। एसबीआई जे यार अभी पता नहीं है कब हो जाए, हो सकता है 10 से 15 के बीच में कह रहे हैं कि हो जाए, तो सितंबर हम इसके लिए छोड़ सकते हैं। बाकी जब सितंबर शुरू हो जाएगा तो आरआरबी पीओ के लिए आप इसको डेली तो करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको उसके लिए भी सेम ही करना है। तो ऐसा नहीं कि बाद में फिर आपको वही कि आप क्या करें, आप क्या करें, ये तो हमने किया नहीं, ऐसा मत, ये सिचुएशन मत क्रिएट करो। एंड देन अब चलते हैं मंथ्स, कितने मंथ्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कितने मंथ्स सफिशिएंट है कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए जीए में। देखो, हमें स्टार्ट करना है अगस्त से, ठीक है। दिस इज़ फॉर अगस्त। सबसे पहले स्टार मार्क कर देती हूँ मैं अगस्त, देन जुलाई, जून एंड मई एंड वन मोर अप्रैल, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए? 5 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है। आप एटलीस्ट 3 मंथ्स को तो ये बार बार पढ़ाई करो इसकी, तो ये आपको ले जाएगा। अच्छा, करना कैसे है? काफ़ी लोगों को यही है कि हम करें कैसे। ये तो हमें पता है कि करने कितने मंथ्स हैं, किस तरीके से क्या क्या आएगा, ये सब पता है, बट करें कैसे, शुरू कहाँ से करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो लेट मी टेल यू, आप इतना हौच पौच मत मचाओ, अभी जस्ट बता देती हूँ आपको बहुत जल्दी जल्दी। देखो, आपने क्या करना है, सबसे पहले उठाना है हमें मंथली, कोई भी मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट वाली एमसीक्यू फॉर्मेट उठाओ। अफेयर्स क्लाउड सोर्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड एंड ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड, शायद पीएम की वीकली करके कुछ आता है, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। एंड ओबी की जो है वो बोल्ट आती है, मंथली वाले हैं ये, ठीक है। और एक आता है अड्डा का। अड्डा का अभी स्पेशल एग्जाम के लिए भी 110 पेजेस की निकलेगी पीडीएफ कैप्सूल करके, तो उसको भी एक बार आप प्रेफर कर सकते हैं। बट उससे पहले आप एटलीस्ट मंथली में ये सोर्सेज हैं, कोई भी एक सोर्स जो भी आपको पसंद आ रहा हो इसमें से, ठीक है। सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी एक सोर्स, कोई भी एक सोर्स आपको उठाना है यहाँ से और इसको पढ़ना है। कौन सा मंथ ले रहे हैं अभी हम? अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है? वीडियो, यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, मंथली मंथली कंपाइलेशन वाली वीडियो देखनी है। और अगर मंथली नहीं मिल रही है तो आपने वीकली वाली देखनी है, ठीक है। इसमें एमसीक्यू कराए हो। एमसीक्यू वाले आपको देखो, एक है अफेयर्स क्लाउड का, इनका खुद का यूट्यूब का चैनल है, आप उसमें भी देख सकते हो, उसमें सर पढ़ाते हैं, तो अच्छा खासा है, रिवीजन हो जाएगा आपको, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। नेक्स्ट है अड्डा, आशीष गौतम सर, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, काफ़ी व्यूज़ हैं, तो वो देख लो। स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करके देख लो, 1.5 1.75, आपको जैसा समझ में आ रहा हो वैसा कर लो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार वो कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे ही हमें यारी दोस्ती नहीं निभानी है, हमें बस अपना पेपर क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके अलावा स्टडी आईक्यू, सबसे जाना माना सोर्स आप लोगों को पता ही होगा, हर कोई रेफर करता है। तो यहाँ पर मैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज दूँगी वो दूँगी स्टडी आईक्यू को और अफेयर्स क्लाउड को। देखो, अगर आप यहाँ अफेयर्स क्लाउड पढ़ रहे हो तो अफेयर्स क्लाउड यहाँ मत पढ़ना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर आप ग्रेड अप पढ़ रहे हो तो स्टडी आईक्यू अफेयर्स क्लाउड कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके पढ़ना है ताकि आपको नए क्वेश्चंस मिले, ठीक है। थर्ड हम आ जाते हैं, हमें क्या करना है? एमसीक्यूज़ देना है, वीकली वाले। यहाँ पर हमने वीकली एमसीक्यूज़ वाली पीडीएफ उठानी है, या अगर कहीं पर क्विज़ हो रही है तो आपको क्विज़ उठानी है, अड्डा पे मिल जाएगी आपको, पीएम पे मिल जाएगी, ठीक है। वीकली वाली मिल जाती है, अड्डा पे मिलेगी, पीएम पे मिलेगी, आई थिंक ओबी पे भी मिल जाएगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वीकली वाली क्विज़ देनी है, अफेयर्स क्लाउड की भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वीकली क्विज़ देनी है, किसकी? अगस्त की ही। अब 2 दिन में आपने ये खत्म कर लिया, ठीक है। एक पीडीएफ आपने अभी वीडियो कुछ नहीं देखनी है, ये खत्म कर लिया। एक दिन में आपने वीडियो देख ली, नेक्स्ट डे आप उसका रिवीजन करेंगे, क्विज लगा देंगे, आपका 3 बार रिवीजन हो चुका है। दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकंड टाइम, दिस इज़ थर्ड टाइम। अब आपको अगस्त नहीं पढ़ना है। जब आप वीडियो देख रहे हो दूसरे दिन तो आपने उठाना है जुलाई को, ठीक है। अब जुलाई में अगेन मंथली वीडियो एंड देन
वीकली MCQs। ठीक, ये आपने करना है सभी आने वाले मंथ्स के लिए। जुलाई हो गया, जून के लिए भी सेम वीडियो एंड देन वीकली MCQs। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं जून के बाद मई में सेम, अप्रैल में सेम। ठीक है, इतना आपको ख़त्म करना है। अच्छा, इनके अलावा आपने 3 बार कर लिया, ये यहाँ पर तीनों बार आपका हो चुका है। ठीक है, अब इनके अलावा आपको नए क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मुझे MCQs नहीं मिल रहे हैं या ऐसा, देखो और अच्छा सोर्स मैं आपको बताती हूँ, आपके जो मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, RRB PO का ले लो, SBI JA का ले लो, कोई सा भी ले लो। तो इसमें क्या होगा, आपको 40 क्वेश्चन तो RRB में मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे JA वाले मॉक टेस्ट में। आपने मॉक टेस्ट वैसे भी सबमिट करना है, और वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पर आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी मिलेंगे। स्टैटिक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, फिर क्लाउड की मंथली में भी स्टैटिक रहता है, वहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे दिए होते हैं। तो एयरपोर्ट्स हो गई, थीम्स हो गई, डेज हो गए, आई थिंक ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है, बुक्स हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर आ जाते हैं और हम उनको ध्यान नहीं देते हैं या रिविजन नहीं कर पाते हैं इनका। स्टैटिक हमने इससे करना है। ये 90 क्वेश्चन यार, 90 क्वेश्चन एक मॉक में मिल रहे हैं आपको, दोनों उठाना है, दोनों का 90 क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, सिर्फ देखना है, एकदम स्किम करना है, एंड देन जब एग्जाम आ जाए तो उससे 2-3 दिन पहले ये 90 क्वेश्चन एक और बार रिफ्रेश करके फिर से देख लेना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिनको आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से आते ही आते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स ये हैं। पहला टॉपिक, अगर हम SBI JA की बात कर रहे हैं तो देखो SBI रिलेटेड न्यूज़, इनके लोन्स होते हैं, इनने किसी के साथ टाई अप किया होता है, कोई नई स्कीम आई होती है, तो SBI रिलेटेड न्यूज़ अगर जो भी है, इवन RBI भी इसमें कंसिडर करो, रिलेटेड न्यूज़ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये इनका अगर किसी के साथ टाई अप हो रहा है, ठीक है, इन्होंने कोई स्कीम लॉन्च की है, स्कीम इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और आता है बुक्स एंड ऑथर्स कहते हैं, बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो बुक्स जो है, पुरानी बुक्स मत जाना, जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं, जैसे कि RBI के गवर्नर ने बुक लिखी है। ठीक है, तो वो लास्ट ईयर भी आई थी, अभी नई बुक्स भी आ गई हैं, तो वो, और बिमल जालान की कोई तो बुक थी नई आई थी वो, एंड एक रस्किन बॉन्ड की, JK रॉलिंग, तो ये ऐसे लोग हैं जिनका आता ही है। एक और अभी पेशेंट असैसिन करके एक बुक आई थी, तो आपको ऐसी बुक याद रखनी है जो ऑलमोस्ट न्यूज़ में है, जिन्होंने कुछ नया उसमें रखा है। ऑपरेशन कुकरी करके एक बुक आई है, तो इनके राइटर्स आपको ऑथर थोड़े ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एकदम ऐसी बुक नहीं आती है कि बिल्कुल, और अगर ऐसी बुक आ गई कि जो आपने नहीं पढ़ी है, तो यार वो किसी ने नहीं पढ़ी होगी, वो किसी सोर्स में इंक्लूड ही नहीं होगी, वो ढूंढ के लाए होंगे। और RRB में ऐसा होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देंगे, वो आपके सिर के ऊपर से जाएंगे, तो इसीलिए तो सेक्शनल इतनी कम जाती है, 40 में से 40 कौन ही कर पाएगा। ठीक है, तो हार्ड रियलिटी, बट हाँ ये होता है। ठीक है, देन एक आ जाते हैं थीम्स, डेज एंड थीम्स। तो डेज भी भैया कुछ हमें याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, तो थीम्स एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लो, स्कैन कर लो, ताकि जब आपको 4 ऑप्शन दिखें तो आप उसमें से एलिमिनेट कर पाओ, है ना। एक टॉपिक आता है IIT वाला। IIT ये लोग कुछ कुछ बनाते रहते हैं, कभी ऐप लॉन्च कर देते हैं, पोर्टल लॉन्च कर देते हैं, कोई तो मेडिसिन बना देते हैं, रोबोट आ जाता है इनका, या किसी के साथ इन्होंने टाई अप किया होता है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, कुछ तो प्रोग्राम चला रहे होते हैं, यूथ डेवलपमेंट रिलेटेड, वुमेन डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट रिलेटेड, इस तरीके के कुछ कुछ आते रहते हैं। तो ये एक बार देख लीजिएगा, ड्रोन वगैरह इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं। लास्ट ईयर भी IIT कानपुर से कोई क्वेश्चन आया था। एंड देन 5th और एक आती है स्टेट रिलेटेड न्यूज़। स्टेट रिलेटेड क्या आएगी, स्कीम आएगी, स्टेट स्पेशली किसी स्टेट ने करा होगा। ठीक है, स्कीम में आप एक बार लोन भी देख लेना कि कितना लोन मिल रहा है या कितने पैसे वो दे रहे हैं। जैसे कि अभी कोविड रिलेटेड स्कीम आई थी, 1500-2500 करके आसाम दे रहा है, तो इस तरीके की स्कीम्स जो है स्टेट रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। एंड पोर्टल्स भी कुछ कुछ जगह पर नए नए लॉन्च हुए हैं, तो मिनिस्ट्री से पोर्टल भी याद कर लो। मिनिस्ट्री के पोर्टल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्होंने पोर्टल निकाला होता है, वेबसाइट लॉन्च की होती है, या कोई नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया होता है। एम्बेसडर भी आ जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अभी जैसे वो खादी पेंट्स के जो नितिन गडकरी जी बने हैं, तो इस तरीके के गवर्नर सभी नए जो चेंज हुए हैं, तो ये एक बार देख लेना, इनका आर्टिकल देख लेना। RRB आर्टिकल भी पूछ सकता है, RRB का कोई भरोसा नहीं है, एंड पॉलिटी में भी पहुंच जाता है क्योंकि वो। एंड इसके अलावा अभी टोक्यो ओलंपिक्स तो सबको पता ही है, तो इसको एक बार रिफ्रेश मार लीजिएगा कि इंडिया की क्या रैंक थी, कितने मेडल्स आए थे, किसने क्या लिया, तो ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का इंडिया के अलावा कौन टॉप पे रहा उस पर्टिकुलर गेम में। जैसे ब्रॉन्ज आया इंडिया पे, तो उसी पर्टिकुलर गेम का गोल्ड किसके पास गया, ये। एंड स्पोर्ट रिलेटेड अभी यही उसमें है न्यूज़ में, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन आएगा। एंड इसके अलावा पैरालंपिक्स भी चल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड बाकी ये टॉपिक्स मैंने ऊपर ऊपर के बता दिए, इनमें से आते आते क्वेश्चंस हैं। एंड आपको अभी भी कोई डाउट है कि कैसे करना है, तो फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड बाकी टाइम कम है, रिवीजन पे ज़्यादा जोर दो, अलग अलग सोर्सेज के पीछे मत भागो, इट विल वेस्ट योर टाइम एंड इवन इंक्रीज योर एनजाइटी टूवर्ड्स GA। तो इतना मत करो, जो पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज़ करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय।